नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे न्यूज। पेश है खुसूसी प्रोग्राम लोकसभा इंतखाबात में इंतखाब किसका। आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की है अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद साहब से। आइए देखते हैं आप क्या कहते हैं। उस्मान साहब, लोकसभा इंतखाबात होने जा रहे हैं, अपनी पार्टी अपने आप को कहां देखती है और उम्मीदवार कौन होंगे? देखो नाज़ साहब, मैं आपको बताऊं, पिछली बार हमारी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें हमारी जो वर्किंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, सब बुलाए गए थे मीटिंग में डिसीजन हुआ, जैसे हर एक ने अपनी राय दे दी। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट साहब का जो तकरीर था उसमें उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि हम 5 जगहों पर लड़ेंगे इलेक्शन, क्योंकि हमारी नई पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमें पिछले 2-3 साल 4 साल होने को है, कुछ दिन रह गया 4 साल को, तो इसमें हमने सिर्फ पार्टी साजी की तरफ लगे और हर जगह, हर गांव, हर कस्बा, हर महल्ले में हमने अपनी पार्टी को पहुंचाई है। इसलिए अगर इस वक्त देखा जाए पिछले 3-4 साल से, तो मेरे ख्याल में हम ज्यादा ही सरगर्म थे। हमारी पार्टी, अपनी पार्टी ही पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रही थी। हाँ, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है, उस्मान साहब बारामूला के लिए उम्मीदवार होंगे। इसमें हमारी इंफॉर्मेशन में कितनी हकीकत? कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है उसका एक तरीकाकार है, उसका एक ज़ाब्ता है हमारी पार्टी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पीएससी के चेयरमैन जिसके दिलावर मीर साहब हमारी काफी सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमएलए भी कई बार रह चुके हैं, तो वो उसके सरबराही कर रहे हैं। और उसमें बाज़ाब्ता मीटिंग होने वाली है अनकरीब, जहां हम डिसाइड करेंगे। जो पैनल बनी हुई है हर 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों की, तो उसके बाद फाइनल कॉल ली जाएगी। वो तो पीएससी के चेयरमैन करेंगे, जो उसके मेंबर हैं वो डिसाइड करेंगे कौन किधर कैसा कैंडिडेट होगा। उस्मान साहब, आपका शुमार मजबूत इलेक्टेबल्स में होता है। अगर आपको मैंडेट मिलता है तो क्या अपनी पार्टी ये सीट जीत पाएगी? तो अगर मेरा नाम सामने आ जाएगा फिर मुझे इस चीज पे टिप्पणी करनी चाहिए। मैं कहा हमने हमेशा तनी तना इलेक्शन लड़े हैं, हमने किसी की उंगली पकड़ के इलेक्शन आज तक नहीं लड़े। तो आप समझ सकते हैं कि हम फुट सोल्जर हैं। फुट सोल्जर को पता है कि मैंने कैसे लड़ाई लड़नी और जंग जीत के कैसे आना है। लेकिन जब मैं कैंडिडेट, अभी तो मेरा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अभी पार्टी का कोई ऐसा सामने कुछ आया नहीं, तो उस्मान साहब देखो, हमारी पार्टी जब लड़ेगी तो फिर हम दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं और लोग हमारे साथ हैं। उस वक्त तो हम लड़ेंगे और खूब तरीके से लड़ेंगे और लोगों को ऐसी शानदार तरीके से लड़ेंगे और ऐसी टक्कर देंगे पॉलिटिकल पार्टियों को, वो नजर नहीं आएंगे। क्योंकि ज्यादा मजबूत तो हम बारामूला में हमारे पास देखो ना फेसेस कैसे, कितने स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे पास। बारामूला तो हमारा बहुत स्ट्रांग गार्ड है। बारामूला मींस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बारामूला। इसमें बारामूला है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है और पॉकेट्स हैं उसके 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां, एक बीरो है, एक वो बड़गाम है। तो लेकिन मैं ये कहूंगा आज के दिन में वी आर फोर्स। अब तक 370 ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, मसले कश्मीर और कुछ पर यहाँ की सियासतदानों ने सियासत की है। अब न कि 370 रहा, पंक्ति से नहीं रहा, या दूसरे नारे भी यहाँ पे पिछले 70 साल में दिए गए हैं, वो नहीं रहे। अब सियासत किस पे होगी? क्योंकि ये पार्टियां इन्हीं चीजों पे सियासत करती हैं। मैं आप दिल पे हाथ रख के बोले, क्या 370 वापस मिल सकता है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिवर्स कर सकता है? क्या कभी ऐसा मौका आ जाएगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिवर्स करे? मैं तो समझा नहीं, समझ से कासिर हूं। मैं इस सदी का इंसान हूं जो देखता है सच क्या है, सही क्या है। और जो हमारे लोग हैं इस वक्त, खासकर हमारी जो नौजवान नस्ल है, उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर कोई इस गलतफहमी में है, वो देख लेना उनकी हालत क्या हो जाएगी। अब आवाम को बेवकूफ नहीं बना। हमारे अनपढ़ लोग जो है उन्होंने भी सीखा है, उनको भी पता है सही क्या है, गलत क्या है, किस चीज में स्ट्रेंथ है, किस चीज में वजन है और कौन अचीवेबल है। देखो, अगर बदकिस्मती से हमारे लीडर ने बदकिस्मती है क्योंकि उनके पास ऐसा दूर ये विजन नहीं था ऐसा। अगर उनके पास ऐसा होता है कि रिकंसिलिएशन प्राइस और प्लस अगर हम किसी चीज के लिए फाइट करते हैं तो हमने देखना है इसको हासिल करने के लिए हमने क्या क्या करना है। उसमें तो उन्होंने हमेशा अपना एजेंडा सामने रखा है, अपना पर्सनल एजेंडा, अपने फैमिलीज का एजेंडा, अपने परिवार का एजेंडा। उनने जम्मू कश्मीर के आवाम को कुछ देने के बजाय अपने एजेंडा पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काम किया था टाइम टू टाइम। अगर उनको इस एजेंडा में से कुछ हासिल करने का होता, चाहे वो कैंप था
या मेन स्ट्रीम कैंप, चाहे सेपरेटिस्ट कैंप था या मेन स्ट्रीम कैंप, अब सब एक्सपोज क्यों हो गए? क्योंकि इनके पास इनके बात में वजन नहीं था। दे वर नेवर सिंसियर। अगर वो सिंसियर होते शायद हम इस सजा के बजाय कुछ हमको कोई चीज से नजात मिली होती। शायद इस वक्त हम बेबसी के आलम में नहीं होते। अब क्या बताएंगे इलेक्शन में ये हमको? क्या बताएंगे लोगों को इलेक्शन में? हमको एमपी इलेक्शन के लिए वोट दो, हम जाएंगे, तनख्वाह लेंगे और अपने परिवारों की खिदमत करेंगे। ये क्योंकि जिस वक्त उनको ये सब कुछ करने की जरूरत थी, तब वही पार्टी जो आप कहेगी हम जीत जाएंगे, हम 370 पे बात करेंगे, झूठी मूठी तस्लीह देने की कोशिश करेंगे, वो तो मौजूद थे वहां जब आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। अब क्या है? आपने बिल्कुल सही बोला, न 370 रहा, न 35 रहा, न रियासत रही, न ऑटोनॉमी रही, न सेल्फ रूल रहा, न चोन इजाजत रहा, न प्लेबिसिट रहा, न आपकी अंदरूनी खुदमुख्तारी रही, न आपका पाकिस्तान वाला स्लोगन रहा, तो लाशुमारी वाले स्लोगन नहीं। तो आप किस चीज की बात करोगे? अब पॉलिटिक्स है ही नहीं। अब पॉलिटिक्स है, आप सही लोगों को सही दिशा दिखाओ। तो फिर इस सूरत हाल में सियासी लीडरों को क्या करना चाहिए ताकि जो आवाम है उसमें इस दलदल से निकाला जाए? कैसे निकाला जाए? हमारा फर्ज बनता है हम वो एजेंडा दे लोगों को जो आज की दुनिया में उनको कहीं पहुंचा सकता है। अब हॉलो स्लोगन्स देने से, इमोशनल नारे मारने से हमारी हालत फिर अबतर हो जाएगी। हम मजीद नीचे परेशानी में आ जाएंगे और भी गिर जाएंगे नीचे। अब हमने ये कहा है कि हम एक तो हम सही सियासत कहेंगे। 3 साल में हमने फाइट की, कहीं ने टैग लगा दिया। आज आप देख रहे हैं हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। टैग दिया, इसलिए टैग दिया कि हमने सच्ची सियासत शुरू की। वो सच्ची सियासत का यह है कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि इस वक्त अगर सियासत तो रही नहीं है, जो बाकी देश दुनिया में हो रहा है, हमने भी वही करना है। हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी, यूथ्स को जॉब्स क्रिएशन की बात करनी, को हम कैसे रोजगार कमाने के लिए लगाए। हमने सोशल इनजस्ट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमने जो हेल्थ केयर है उसको ठीक करना है। हमने यहाँ डेवलपमेंट करानी है। हमारे आज के दिन में वो भी इश्यूज है डेवलपमेंट के हवाले से जो बाकी दुनिया में नहीं है, बाकी खासकर हमारे देश में इतना नहीं है। उस्मान साहब, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट है, R&B है, PH है, सारे ये अपने लेवल पे काम करते हैं, उनको ये करना है। लेकिन लीडर जो है, लीडर की बात करो, लीडर का एक विजन है कौम को आगे ले जाना, कौम को सही दिशा देना है। या हर एक बार करता है डेवलप, आप सड़कें बनाए ना साहब सुनिए ना, डेवलपमेंट सिस्टम का एक अहम पार्ट है। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस तरीके के डेवलपमेंट करोगे जो आप 20 साल के बाद भी उस काम को जस्टिफाई करोगे। You have to work as far as development is concerned with a vision. You have to work. Development सिर्फ नहीं है रोड सड़कें बनाना। डेवलपमेंट आपका पूरा सिस्टम जो है we take it in consideration as a development। इसको डेवलप कैसे करें, उसके लिए आपको एक विजन होना चाहिए, एक नजर होनी चाहिए। जो काम मैं आज कर रहा हूं इसकी बुनियाद 20 साल के बाद भी रहेगी और लोग इसको उस वक्त जस्टिफाई करेंगे नहीं करेंगे। उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, एक विजन चाहिए। अगर आप हाच पाच अंदाज में कर सकते हैं, डेवलपमेंट पैसा आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम लगाते जा रहे हैं, दूसरे 2 साल के बाद हम वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ये काम सही हुआ है गलत हुआ है। इसलिए डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और जिन अगर कहीं ने कंट्रीब्यूशन किया आज से पहले, उनको तो लोग किससे याद कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए ना। उनने जाके पैसे की बोझें किसी को दिया भर के घर में देखिए, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया। एक कमजोरी बड़ी रही ना जिसने कश्मीर को बर्बाद किया। एक कमजोरी है कि उन्होंने कश्मीरी कौम को, कश्मीरी लोगों को वो विजन नहीं दिया। अगर उन्होंने ये तब बोला होता जो अब बताया जा रहा है कि इंडिया इज द ओनली ऑप्शन फॉर कश्मीरी, कि वो इसके बगैर नहीं, तो पाकिस्तान वाला स्लोगन यहाँ पे नहीं था। ये उस लीडरशिप की गलती है ना। मैं कह रहा हूँ हमारे बड़े लीडर, मैं आपको बताऊं, हमारे बड़े लीडर रह चुके हैं ऐसे जिन्होंने इसके विजन से बात नहीं की। उनको ये नहीं लग रहा था कि वक्त आएगा हमारी कौम को सजा मिलेगी और भयानक सजा मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि एक कमजोरी रही है जम्मू कश्मीर लीडरशिप के हवाले से? तो क्या करना चाहिए सियासी लीडरशिप को? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे सियासतदानों के दूरअंदेशी न होने की वजह से आज सजाकार गिरे। आज वो इसलिए क्या बोल सकते, आज वो देखें हम पार्टी बनाने के लिए मजबूर क्यों हो गए। हमने जब देखा कि हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ मजाक हो रहा है और गलत चीजें
कही जा रही है, उसके बाद नहीं करते। इलेक्शन में तो तरीका यही था, हम वोट के लिए जाते थे, हम डेवलपमेंट कराएंगे, सड़क पानी बिजली वगैरह रोजगार ही दिलाएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। उसके बाद निकल के बोलते थे मसले कश्मीर को हल करना है। 5 साल 6 साल लोगों को नजर नहीं आती, सिर्फ बोलते क्या बात करें, डेवलपमेंट हो जाएगी, सड़कें बनेंगे, सड़कें बनेंगे, हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, बाकी चीजें बनेंगे, लेकिन मसले कश्मीर हल करना है। अब ना रही बांस न रही बांस, अब मसला कश्मीर है ही नहीं। जम्मू आज के सरकार के पास तो मसला कश्मीर है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास? इन्होंने सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इस मसले को कहीं ने तो इसको जिंदा रखा था, आके जो कुछ बाकी पुराने गवर्नमेंटों ने इसको रखा 370 या जो मसला था इसमें, वो कसर तो पूरे बीजेपी ने खत्म कर दी। हमें अफसोस है कि 370 आ गया हमारी मर्जी के खिलाफ, लेकिन क्या करें, एक मेजॉरिटी में आ गई पार्लियामेंट में, एक सरकार उन्होंने कर दिया। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब उसमें आप राग लापते रहेंगे, वही बातें करेंगे जिससे हम अपने लोगों के वक्त जाया कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली और अपने जम्मू कश्मीर के दरमियान डिस्कनेक्ट होता है। जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान, बाकी हिंदुस्तान से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। क्या यही विजन है? क्या हम अपनी सियासत को, उस सियासत को जिसके वजह से हमें सजा मिला है, उसको रिपीट करते रहेंगे? वही करेंगे। ये उनको अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए। आज के जमाने के चैलेंज क्या है वो जान के पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वो समझ गए हैं, इसमें कोई दो राय, लेकिन उनको मौका नहीं है। अब इसीलिए मैं कहता हूं इनको तौबा करके अपने सियासत में बाय बाय करना चाहिए। वी हैव प्लेड आवर पार्ट, क्योंकि हमारी वजह से जो हुआ सजा सामने, अब बाय बाय करना चाहिए उनको। एक नई सियासत और नई सोच को यहाँ नई जन्म ले रही है, नई सियासत नया सोच जन्म ले रहा है। इस जन्म को तकवीत देने की जरूरत है उनको भी सोचना, कश्मीरी जम्मू कश्मीर के नागरिक बन के जम्मू कश्मीर का उनको दे शुड अंडरस्टैंड कि ये हमारा है, हमें कुछ कर्ज है इस जमीन का, इसलिए उनको पीछे हटना चाहिए, इन बातों से निकल, वरना सीधा कहना चाहिए जो हम कह रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। अच्छा, अपनी पार्टी को किसके साथ मुकाबला? अपनी पार्टी सीट जाए दावा से कह, क्योंकि हमने लोगों का मिजाज देखा, हमने माहौल देखा है, क्योंकि हम 4 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 4 साल से जमीनी सियासत कर रहे हैं और लोगों के पास पहुंच रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आपने जगह जगह गांव हमने अपनी पार्टी की दाग बेल डाली, और हमें इस वक्त नब्ज लोगों का पता है। लोग बदलाव चाहते हैं और उनके पास बदलाव हम हैं। हम ये समझते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर के अंदर एक पावर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी टक्कर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हालत हमने देखा थोड़ी सी पैथेटिक है इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी जब आप कहेंगे तो अब हमको जी एमपी के लिए वोट दो, हम ये कहेंगे एमपी को तो वोट दिया था और बुरे वक्त में तो एमपी ही थे उधर, तो आज अच्छे वक्त में क्या करना है, कैसे किस लिए वोट देना है, वो भी तो लोग डिसाइड करेंगे ना, सोचेंगे कि हम किसको क्या वोट दें और उनके पास क्या है, उनके पास ये लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या एजेंडा है, उस एजेंडे को देख के लोग देंगे। अब लोगों नहीं है ना, कोई सियासत नहीं रही यहाँ, पॉलिटिक्स अब रही नहीं, जिसके लिए 70-75 साल से जिसके गुनगुनाए जा रहे थे, चाहे वो ऑटोनॉमी की बात हो, चाहे वो सेल्फ रूल की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो आज़ादी की बात हो, चाहे वो राशुमारी की बात हो, चाहे वो 370 चोन इज़्ज़त न्योन इज़्ज़त की बात है, वो तो रहा ही नहीं, क्योंकि वो एजेंडा ही खत्म कर दिया हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की दूरअंदेशी ना होने से। अगर अपनी पार्टी कामयाब होती है तो किसके साथ जाएगी? उस्मान साहब एनडीए या जो दूसरा इतिहाद है, किसके साथ जाएगी? देखो, पॉलिटिक्स में कोई नहीं आता है कि वो संत साधु की दरवेश बन के, पीर बन के, वो यही चाहता है कि कहीं ना कहीं मेरे वजह से लोगों को मदद, चाहे उसके लिए एनडीए के साथ। आगे बताइए। नाजरीन, ये थे उस्मान साहब, अपनी पार्टी के नायब सदर, जिनको आप सुन रहे थे। अगले प्रोग्राम में किसी और सियासी शख्सियत से इंतखाबात के हवाले से बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।